नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये एक हकीकत है कि मौजूदा हालात में मौजूदा बजट कई पहलुओं से काबिल तहसीन है। यकीनन बहुत से ऐसे पहलू है कि लोगों के तस्वुर में भी ये न था कि बजट में इतनी सहूलतें होंगी। ताहम इंसानी मसाइल हमेशा मुहताज इस्लाह रहती हैं। इस बजट में अगर एक तरफ मुल्क के उन इलाकों के लिए जिससे मैं तरक्की पजीर कहूँगा, तिजारती या कारखानादार तबका के लिए यकीनन इस बजट में मुराआत और तरगीबात हैं जो होनी चाहिए, और उम्मीद है कि इन मुराआत और तरगीबात से इक्तिसादी तरक्की यकीनन हासिल हो जाएंगी। लेकिन मुल्क के ऐसे तबके भी हैं कि वो इंतहाई पसमानदा है। यकीनी बात है जनाब स्पीकर कि जब कोई वहां जाकर न देखे उससे यकीन भी नहीं आएगा कि आज की इस तरक्याती दौर में हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें और बच्चे पीने के पानी की सहूलियात से भी महरूम हैं। औरतें दूर दराज नशेब व फराज इलाकों से सिरों पे मटके भर भर के पीने के लिए ले आते हैं, और यकीनी बात है कि उनके लिए पीने के पानी की सहूलियात पर बहुत मामूली रकूमात खर्च आएंगे। खासकर कबाइली इलाका जात जो वहां के लोग 100% बेरोजगार हैं, और कबाइली इलाका जात मुख्तलिफ मादनियात, कीमती मादनियात और कीमती पत्थरों से लबरेज हैं। सिफरान के मुताल्लिका महकमों में उनके तस्दीक शुदा रिपोर्टें मौजूद है आज भी देखने वाले के लिए। अगर इस बजट में कबाइली इलाके के मादनियात के लिए कुछ रकूमात पहले से ज्यादा मखसूस किए जाते तो यकीनी बात है कि वहां के आवाम बेरोजगार हो जाते, और वहां के आवाम का जो हमेशा शिकायत है स्मगलिंग और फलान वगैरह, इसका सद्देबाब हो जाता, और यकीनी बात है कि मुल्क के लिए काफी ज़र मुबादला का जरिया हासिल हो जाता। आप यकीन कीजिए इस दौर में कौन होगा कि वो मोटरवे जैसे एक अजीम स्कीम पे खुश न होगा। लेकिन अगर हमारे पहाड़ी इलाकों में कोई भाई जाए सेहत याब और सेहतमंद, जो 50-60 मील के रफ्तार सफर 5-6 घंटे में तय होता है, और उसमें इतना जिस्म के अंदर इतना बिगाड़ आ जाता है कि यकीनी बात है कि घर आकर वो डॉक्टर की तरफ रुजू करेगा। ऐसे वो खराब सड़कें हैं, उसी सड़कों पे बीमार और औरतें, ऐसे लोग जो कहीं झगड़ों में जख्मी हो जाते हैं, उनको जाना पड़ता है। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही वो
मौत के मुंह में चले जाते हैं। हालांकि वहां की सड़कों के लिए इतनी मटेरियल की जरूरत नहीं होती, पुख्ता आला की है, मामूली वो उसका सर्फिंग हो जाता तो मसला हल हो जाता। वैसे ही जनाब स्पीकर, फाटा के वो जमीनें जो काबिल काश्त हैं, लेकिन वहां आपाशी के इंतजाम की तरफ कतई तौर पर तवज्जो नहीं दी गई है। मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल में हमारे हुकूमत के सर्वे में भी ये पहले किसी ने भाई ने सवाल किया था कि कितनी जमीनें हैं जो काबिल काश्त है लेकिन जेर काश्त नहीं मुल्क के, तो उसमें फाटा का कोई चीज नहीं आया था। मैं हैरान हो गया कि कम से कम इतना भी जहमत नहीं किया जाता है कि उनका सर्वे तो किया जाए कि कितनी जमीनें हैं और जो काबिल काश्त है इंतहाई जरखेज हैं, लेकिन पानी और आपाशी के न होने के सबब वैसे ही पड़े हैं। यकीनी बात है फाटा में खासकर साउथ वजीरिस्तान, वहां के एक इलाका है जरमेलना, उसका नाम है लाकुम कनाल। लाकुम कनाल इतनी बेहतरीन जमीन कि मैं दावे से कह सकता हूं कि शायद पाकिस्तान भर में उसका मुकाबला कहीं हो। वो बिल्कुल वैरान पड़ा है, हालांकि उसके सिर पे रोदे गोमल बिल्कुल करीब आ रहा है। मामूली रुकोमात से उस पे नहर बड़ी आसानी से नहरें उसमें कूदी जा सकती है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। साउथ वजीरिस्तान के इलाका स्पेन में 72,000 कनाल जमीन सेम और तोर का शिकार है। मामूली रुकोमात से एक पहाड़ी एक मामूली जगह है, अगर उसमें खुदाई की जाए तो उसके जो जमाशुदा पानी है वो निकलने लग जाएंगे। तो मेरे मुहतरम जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मौजूदा बजट में कबायली इलाका को यकीनी बात है कि पहले से ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। हालांकि कबाइल की आंखें मौजूदा हुकूमत की तरफ है कि ये एक ऐसी हुकूमत है कि सनअतों और मुख्तलिफ रोजगार के मौके मुहैया करने के लिए कबाइल को यकीनी वो तरजीह देंगे। साथ साथ माहौलियात, मुल्क भर के माहौलियात पर कबायली इलाके इंतहाई वो अहम हैसियत से नजरअंदाज होते हैं। वहां जंगलात थे, लेकिन बदकिस्मती से वहां ये गैस का जलाने के लिए, पकाने के लिए गैस की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। वहां के गरीब लोग मामूली छोला पकाने के लिए और गर्म करने के लिए मनों के लकड़ी इस पे जाया हो जाते हैं। उसके पास और चारा कार ही नहीं है, न बिजली है और न गैस है, जंगलात के काटने पे मजबूर है। तो मैं समझता हूं कि इन इलाकों के साथ हमारे पाकिस्तान की किस्मत वाबस्ता है। लिहाजा जो कटे हुए जंगलात है उसके दोबारा वहां जंगलात लगाने, कुदरती बारानों के निजाम है, अगर मामूली सा वो किया जाता तो दोबारा वो जंगलात उगाए जाते हैं। बिल्कुल कसम पुरसी के आलम में ये सिलसिला वैसे ही रोज बरोज तबाही की तरफ बढ़ रही है। जनाब स्पीकर, एक बात पे मैं खुसूसी जोर दूंगा, जिस बात के साथ पाकिस्तान की बका वाबस्ता है, बल्कि पाकिस्तान का वजूद जिसकी मरहून मिन्नत है, वो है कुरान और सुन्नत की तालीमात। आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान सिर्फ इसी असास पे हासिल किया गया था। लोगों ने कुर्बानियां दी थी। मुस्लिम लीग हुकूमत को ये ताज अल्लाह ताला ने उसके सर पे रखा था कि जनाब कायदे आजम ने यही नारा लगाया था कि पाकिस्तान का माना ला इलाहा इल्लल्लाह।
بس جی ایک منٹ، یہ آخری اہم بات ہے. ایک منٹ جی، صرف میں نے ایک کیا، ایک تو آپ بھی پھر ساتھ کر دیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج قرآن اور سنت کی تعلیمات کے لیے آپ اپنے بجٹ کو بار بار دیکھیے. کھیل کود، رقص و سرود اور ثقافت کے نام پہ کتنے رقومات ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے لیے میرے خیال میں سرے سے انسان کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ اس کے فروغ کے لیے اتنے وہ رقومات وضع کیے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے میٹنگوں میں اور یہاں اس ایوان میں بار بار سنتے ہیں اسلام دشمن قوتوں نے یہ پراپیگنڈا اتنے زور سے پھیلایا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، مدارس ہے، اس میں دہشت کی تعلیم دی جاتی ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے. ان کو تو حق ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے متعلق جو کچھ کہے، لیکن ہمارے اپنے وہ بھی اس پراپیگنڈے کے زد میں آ چکے ہیں. جہاں کوئی دھماکہ ہوا، اوہو قرآن اور حدیث کے طالب علموں کو دیکھو، اس کے پاس جاؤ. یہ ہے ہمارے سڑکوں پہ یہ مدرسے ہیں. میں ان سب آپ کی وساطت سے میں دعوت دیتا ہوں ان سب بھائیوں کو کہ اچانک جاؤ کسی سڑک کے کنارے پہ مدرسے کے اندر جاؤ اور وہاں دیکھو چٹائی پر بیٹھے ہوئے وہ طلباء اور وہ مساکین قرآن کے حافظ دن بھر کہیں ڈھونڈ کر تلاش لو، خوردبین لگاؤ، کہیں بھی آپ کو دہشت گردی کے نام و نشان نہیں ملے گا. لیکن یہاں ماحول اس میں ہم یہاں تک بہہ گئے ہیں کہ اگر قرآن و سنت کے تعلیمات کے لیے میرے خیال میں رقومات وضع کرنا بھی اس خوف سے ہم نہیں نام دیتے ہیں کہ شاید باہر والے کہیں گے کہ یہ تو دہشت گردی کو تربیت دے رہے ہیں. بہرحال جناب اسپیکر، میں یہ چند موضوعات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ بجٹ وغیرہ کا سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن تقریرات اس لیے ہے کہ جو چیزیں اس میں نظر انداز ہوئی ہے انسان ہے، تو اس کو اگر اس پہ توجہ دیا جائے تو یہ ملک کے مفاد میں ہوگا. شکریہ. شکریہ.